नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ शैलेंद्र में। साथियों, हम एसएससी जीडी के लिए जीके और जीएस डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में हमारे पास टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ये हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है कि कृष्णा नदी का मूल डॉट 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 के पास है। राइट। तो इसके चार ऑप्शंस देख लीजिए। ये ऑप्शंस रहे गौमुख, नासिक, महाबलेश्वर और मैसूर। राइट। तो साथियों, ये जो कृष्णा नदी है ये महाबलेश्वर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है कि भारत में सबसे पुरानी पर्वत प्रणाली है कौन सी है? इसके चार ऑप्शंस रहे अरावली, काराकोरम, विंध्य और पश्चिमी घाट। राइट। तो अगर हम सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है भारत के अंदर वो अरावली पर्वत श्रृंखला है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। प्रश्न क्या है कि एक से अधिक राज्य की राजधानी निम्न में से कौन सी है? चार ऑप्शंस रहे हमारे पास। देखिए, ये ऑप्शंस हैं कोलकाता, पटना, लखनऊ, चंडीगढ़। राइट। तो एक से अधिक राज्यों की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़। ठीक है। चंडीगढ़, देखो चंडीगढ़ की तो राजधानी है ही है क्योंकि चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरीज है, तो यहाँ की ये यूटी की है। इसके अलावा चंडीगढ़ के अलावा ये जो है वो पंजाब की भी राजधानी है। ठीक है। और इसके अलावा ये हरियाणा की भी राजधानी है। कहाँ की है? हरियाणा की। ठीक है। तो ऐसे करके एक से अधिक राज्यों की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ये रहा। प्रश्न है कि काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? इसके ऑप्शंस ये रहे शेर, बाघ, एक सींग वाला गैंडा और हिरन। राइट। तो काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य जो कि असम के अंदर आता है और ये जो फेमस है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो गया है। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इन नदियों में से कौन सा अंतर्देशीय जल निकासी है? इसके ऑप्शंस देख लीजिए। चार ऑप्शंस रहे साबरमती, लूनी, नर्मदा और ताप्ती। राइट। तो देखिए, यहाँ पर अंतर्देशीय जो नदी है वो कौन सी है? लूनी है। राइट। कौन सी है? लूनी है। ठीक है। ये जो नदी है वो राजस्थान से निकलती है और ये जो है वो गुजरात में एक क्षेत्र पड़ता है कच्छ, यहाँ पर आकर जो है वो विलुप्त हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। प्रश्न की नदी के किस प्रवाह के दौरान विसर्पण बनते हैं? चार ऑप्शंस रहे इसके ऊपरी या पर्वत प्रवाह, मध्यम या घाटी प्रवाह, निचली या समतल प्रवाह, इनमें से कोई नहीं। राइट। तो साथियों देखिए, विसर्पण विसर्पण का मतलब क्या होता है? नदी जो है वो ऐसे लहराने लग जाती है। ठीक है। स्पीड कम हो जाती है। नदी की जो स्पीड हो जाती है वो हो जाती है कैसी? स्लो। ठीक है। और स्लो कहाँ होती है? ये होती है ग्राउंड में। ठीक है। मैदानी क्षेत्र में जब आ जाती है तो यहाँ पर जो है वो स्पीड क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। ठीक है। तो निचले और समतल क्षेत्र में जो है वो निचला या समतल प्रवाह जो होता है वो विसर्पण को दर्शाता है। ठीक है। विसर्पण होता है नदी की स्पीड क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है और नदी क्या फैलना स्टार्ट कर देती है। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। 7 है कि सहारा रेगिस्तान के गर्म सूखी धूल भरी स्थानीय हवा को किस नाम से जाना जाता है? इसके चार ऑप्शंस रहे आपके पास। ये रहे सिरोक्को, मिस्ट्रल, चिनूक और हरमटन। राइट।
तो जो सहारा रेगिस्तान में गर्म और सूखी धूल भरी स्थानीय हवा चलती है उसको सिरोक्को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिरोक्को कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 रहा। क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश में न्यूक्लियर परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है, ये हमको बताना है। देखिए इसके चार ऑप्शंस रहे, आगरा, नरौरा, नोएडा, मथुरा। राइट। तो देखिए उत्तर प्रदेश में ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट ये बुलंदशहर में, बुलंदशहर के अंदर एक जगह है नरौरा। कौन सी? नरौरा। ये नरौरा के अंदर जो है वो आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी है ये बताना है। चार ऑप्शंस रहे, डोडा बेट्टा, गुरु शिखर, अनाईमुडी और कोडाईकनाल। राइट। तो देखिए पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अनाईमुडी है। कौन सी है? अनाईमुडी, जो कि नीलगिरी पर्वत पर आती है। कहाँ पर आती है? नीलगिरी पर्वत पर आती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, डिएगो गार्सिया द्वीप कहाँ स्थित है। देखते हैं कहाँ स्थित है। चार ऑप्शंस रहे, अरब सागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और दक्षिण प्रशांत सागर। राइट। तो ये जो डिएगो गार्सिया द्वीप है ना, ये हिंद महासागर के अंदर आता है। कहाँ पर आता है? हिंद महासागर के अंदर आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि कौन सा निष्क्रिय गैस वातावरण में सबसे बड़ी मात्रा में मौजूद है। इसके चार ऑप्शंस रहे, जैनन, रेडन, नियन और आर्गन। राइट। तो देखिए सबसे ज़्यादा मात्रा में निष्क्रिय गैस की बात करें तो फिर है वो आर्गन। ठीक है, आर्गन गैस जो है वो वातावरण में सबसे ज़्यादा मौजूद है अगर निष्क्रिय गैसों की बात करें उसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो गया है। और याद रखिए जब भी भूकंप आता है तो भूकंप आने के दौरान जो भी गैस निकलती है वो कौन सी गैस निकलती है? आर्गन निकलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्या है कि हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रक्रिया है, विपरीत प्रक्रिया ये किस नियम से जाना जाता है। चार ऑप्शंस रहे इसके, न्यूटन के पहले नियम, न्यूटन के द्वितीय नियम, न्यूटन के तृतीय नियम और इनमें से कोई नहीं। राइट। तो देखिए न्यूटन का तीसरा नियम होता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि ठोस वसा में तेल के रूपांतरण को क्या कहा जाता है, ये हमको बताना है। चार ऑप्शंस रहे इसके, ये रहे, ऑक्सीजनेशन, नाइट्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन और फैटोजनेशन। राइट। तो साथियों यहाँ पर ठोस वसा में तेल के रूपांतरण को बोला जाता है हाइड्रोजनेशन। क्या बोला जाता है? हाइड्रोजनेशन बोला जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्या है कि हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहा जाता है, ये हमको बताना है। ऑप्शंस रहे ये, नस, धमनी, कोशिका और लसिका कोशिका। राइट। तो जो हार्ट होता है आपका, हार्ट से बाहर जाने वाली जो नलिकाएं होती हैं उनको हम बोलते हैं धमनी, क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें होता है प्योर ब्लड। क्या होता है? इसमें होता है प्योर ब्लड। राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा। प्रश्न क्या है कि दाब का एसआई मात्रक है, क्या है ये बताना है। इसके चार ऑप्शंस रहे, ये चार ऑप्शंस हैं, पास्कल, डाइन, जूल और वाट। राइट। तो देखिए दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है पास्कल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्या है कि निम्न में से किसे गर्म करने से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा? चार ऑप्शंस रहे आपके पास ये, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रूबिडियम कार्बोनेट। राइट। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट इट मीन्स होता है बेकिंग सोडा। ठीक है। तो बेकिंग सोडा को जब हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो जो गैस निकलती है वो कौन सी निकलती है? सोडियम बाइकार्बोनेट निकलती है। सॉरी, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे बेकिंग सोडा बोलते हैं हम, अगर हम उसे गर्म करते हैं तो उससे क्या निकलता है? उससे निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, इट मीन्स CO2। राइट। क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि एक तूफान में कुछ घरों की छतें उड़ जाती हैं, ये किसके अनुसार है? ठीक है, इसके चार ऑप्शंस रहे आपके पास, जड़ता का नियम, बर्नौली का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत और पास्कल का नियम। राइट। देखो पास्कल का नियम प्रेशर पे काम करता है। ठीक है, क्लियर है? पास्कल का नियम प्रेशर पे काम करता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है वो उत्प्लावकता का सिद्धांत है, जो कि एक बोल सकते हैं किस पे काम करता है? ये काम करता है आपका लिक्विड पर। राइट। किस पे काम करता है? लिक्विड पर। ये बर्नौली का सिद्धांत जो है वो जो है इस नियम के सिद्धांत के कारण क्या होता है, ये नियम जब हवा चलती है तो फिर बर्नौली का जो सिद्धांत है ये फॉलो होता है। राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। क्या है? जो शाकाहारी है वह क्या कहलाते हैं? चार ऑप्शंस रहे आपके पास, देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता, माध्यमिक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और अपघटित करने वाले। राइट। तो देखिए जो शाकाहारी होते हैं, ठीक है, शाकाहारी लोग जो होते हैं वो, या शाकाहारी जो भी जीव जंतु है वो आता है प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 19 को डिस्कस करेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है खून डॉट 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 है, क्या है? चार ऑप्शंस रहे आपके पास, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन और इनमें से कोई नहीं। राइट। तो देखिए जो ब्लड होता है वो होता है आपका क्षारीय, क्योंकि इसका जो pH वैल्यू होता है ना वो होता है 7.4। ठीक है, 7.4 जो होता है, तो इस वजह से ये क्षारीय है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? इसके अलावा जो ब्लड होता है वो एक कनेक्टिव टिश्यू की तरह वर्क करता है, एक संयोजी ऊतक की तरह वर्क करता है। राइट। आइए अब हम लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 20 हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्लियर है? क्वेश्चन है कि हवा की गति किस से मापी जाती है? चार ऑप्शंस रहे आपके पास, अनीमोमीटर, टैकोमीटर, बैरोमीटर और भूकंप मान। राइट। तो देखिए हवा की जो गति है वो मापी जाती है अनीमोमीटर से। किससे मापी जाती है? अनीमोमीटर से। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है। ठीक है, तो ये हमारे 20 क्वेश्चंस थे जो आपको समझ में आए होंगे और आपने अटेम्प्ट किए हैं। आपको आपका स्कोर जो है वो मालूम चल चुका होगा। क्लियर है? इसके अलावा साथियों आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको इस सेशन की PDF मिल जाएगी, और इस टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। क्लियर है? इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक ज़रूर करिए, वीडियो शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आपको। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।